हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हमने पहला टॉपिक जो कवर किया था वो था प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा टॉपिक था हमारा जोगीमारा की गुफाएं। चौथा टॉपिक था हमारा बुद्ध का जीवन परिचय, और आज का जो पांचवा टॉपिक है हमारा वो है अजंता की गुफाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अजंता की गुफाएं। तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं का समय काल क्या था? अजंता की गुफाओं का जो समय काल था वो था 200 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, अजंता की जो समय काल था, टाइम पीरियड था, वो था 200 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईस्वी तक। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि अजंता की गुफाएं स्थित कहाँ पर हैं। तो यह कला मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद केंद्र से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? यह कला मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद केंद्र से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा जलगांव स्टेशन से 61 किलोमीटर दूर, फरदापुर ग्राम से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र के जलगांव से 55 किलोमीटर और औरंगाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता नामक गांव से अजंता की गुफाएं लगभग 5 किलोमीटर दूर हैं। तो दोस्तों, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये गुफाएं विंध्य की सह्याद्री सतपुड़ा पर्वतमाला में बघोरा नदी के किनारे एक अर्धचक्राकार 75 मीटर 250 फीट ऊंचे स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं विंध्य की सह्याद्री से अर्थ है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला में जो बघोरा नदी के किनारे एक अर्धचक्राकार है, 75 मीटर 250 फीट ऊंचे स्थान पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम गुफाओं का क्रम देख लेते हैं। यह गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर 1 से लेकर 29 नंबर तथा घोड़े की नाल के आकार में स्थित हैं। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में कि ये अजंता की गुफाएं किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पूर्व से पश्चिम की ओर। अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर 1 से लेकर 29 नंबर तथा घोड़े की नाल के आकार में स्थित हैं। तो ये किस आकार में स्थित है? घोड़े की नाल के आकार में स्थित है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। 14 और 15 के गुफा के बीच एक 15 आ के नाम से है। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं कितनी है टोटल? तो यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं। 14 और 15 के गुफा के बीच एक गुफा है जो कि 15 आ के नाम से है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा दोस्तों चैत्य, पूजा उपासना का स्थान। चैत्य क्या होता है? पूजा उपासना का स्थान जो होता है वही चैत्य कहलाता है। चैत्य गुफाओं में एक स्तूप बना होता है। दोस्तों, चैत्य की जो गुफाएं होती हैं उनमें एक स्तूप बना होता है। गुफा 9, 10, 26, 19 और 29। विहार, तो विहार क्या होता है दोस्तों? विहार के बारे में हम बता देते हैं आपको। तो विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे वो विहार में निवास करते थे, और वर्तमान समय में सामान्यतः बौद्ध मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध की प्रतिमा होती है। किसकी प्रतिमा होती है? तो बुद्ध की प्रतिमा होती है विहारों में। स्तूप, तो स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के? पहला है शारीरिक, दूसरा उद्देशिक,
तीसरा परिभौमिक, चौथा संकल्पित। तो दोस्तों स्तूप के 4 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा उद्देशिक, तीसरा परिभौमिक और चौथा संकल्पित। तो दोस्तों ये 4 प्रकार होते हैं स्तूप के। आगे चलते हैं हम। दोस्तों अब हम देखते हैं गुफाओं का समय। गुफाओं के समय काल कौन कौन से थे। तो गुफा जो नंबर 9 और 10, गुफा नंबर 9 और 10 का जो समय काल था वो था 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। गुफा नंबर 9 और 10 का जो समय काल था वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक था। गुफा नंबर 16 व 17 का समय काल 350 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था, या फिर 475 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। गुफा संख्या 1 व 2 का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईसा पूर्व तक रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर गुफा संख्या 1 व 2 का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईसा पूर्व तक रहा है। आगे चलते हैं। और दोस्तों अजंता की गुफाओं का समय काल कितना था। 200 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईसा पूर्व तक था। तो उम्मीद है आपको ये सब बातें क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों अब हम एक नोट देख लेते हैं। नोट में जो पहला नोट है, गुफा संख्या 9 व 10 सबसे प्राचीन चित्रित गुफाएं हैं। दोस्तों गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीन चित्रित गुफाएं, यहाँ पर सबसे पुराने चित्र चित्रित हैं। दूसरा नोट है हमारा सबसे प्राचीन गुफा संख्या 1। तो दोस्तों सबसे प्राचीन गुफा संख्या 1 है, किसके अनुसार, जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार गुफा संख्या 1 सबसे प्राचीन गुफा है। दोस्तों सबसे प्राचीनतम गुफा संख्या 10 है। रचना काल निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम गुफा संख्या 10 है और रचना काल निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है। खोज संबंधी तथ्य। तो खोज संबंधी तथ्यों के बारे में एक बार देख लेते हैं। सर्वप्रथम इन गुफाओं का पता 1819 ईस्वी में एक अंग्रेजी अधिकारी को चला था। दोस्तों अजंता की गुफाओं का जो सर्वप्रथम पता चला था तो वो 1819 ईस्वी में चला था और ये एक अंग्रेज अधिकारी को पता चला था। दूसरा पॉइंट है हमारा 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं की चित्रों की नकल तैयार की थी। दोस्तों 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं के चित्रों का नकल तैयार किया था। आंखों से देखा और विवरण तैयार किया था। दोस्तों 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं के चित्रों की नकल तैयार की थी। आंखों से देखा व विवरण तैयार किया था, जो कि 1829 में लंदन के ट्रांसैक्शंस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यह कहाँ प्रकाशित हुआ था? 1829 में लंदन की ट्रांसैक्शंस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा पॉइंट है हमारा 1822 ईस्वी में विलियम्स एस्किन बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इसका अन्य विवरण प्रकाशित कराया था। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? 1822 ईस्वी में विलियम्स एस्किन बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इसका अन्य विवरण प्रकाशित कराया था।
चौथा पॉइंट है हमारा 1828 ईस्वी में कैप्टन रोल्फ ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में इसका एक विवरण दिया था। कब दिया था? तो 1828 ईस्वी में। दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट है 1839 ईस्वी में विलियम ब्लैक ने इसका विश्वसनीय विवरण बॉम्बे कोरियन में प्रकाशित कराया था। दोस्तों 1839 ईस्वी में विलियम ब्लैक ने इसका एक विवरण बॉम्बे कोरियन में प्रकाशित करवाया था। छठवां पॉइंट है हमारा 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में पढ़कर सुनाया था। तो दोस्तों 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में पढ़कर सुनाया था। सातवां पॉइंट है हमारा 1844 ईस्वी में रॉबर्ट गिल ने अजंता के 30 चित्रों की आकृतियाँ 1845 से 1866 के मध्य तैयार की थी, जो कि 1866 में क्रिस्टल पैलेस में आग लग जाने के कारण जलकर नष्ट हो गई थी। सिर्फ 5 या 3 चित्र ही बचे हुए थे। दोस्तों याद रखिएगा कि क्रिस्टल पैलेस में आग कब लगी थी? तो 1866 में ये आग लगी थी और इसमें जो नकल बनाई गई थी चित्रों की अजंता की गुफाओं की, तो ये सारे जलकर नष्ट हो गए थे, जिसमें से सिर्फ 5 या 3 चित्र ही बचे हुए थे। आठवां पॉइंट है हमारा 1872 से 1885 ईस्वी के मध्य जॉन ग्रिफिथ्स ने अजंता के विवरण द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता में प्रकाशित कराया था। ये प्रतिलिपियाँ साउथ केसिंगटन में लगी थी। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। 1872 से लेकर 1885 ईस्वी के मध्य जॉन ग्रिफिथ्स ने अजंता के विवरण द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता में प्रकाशित कराया था। ये प्रतिलिपियाँ साउथ केसिंगटन में लगी हुई थी। दोस्तों हमारा 9वां पॉइंट है, दोस्तों हमारा 9th नंबर है 1874 ईस्वी में जेम्स वार्गेस ने इंडियन यूरिक्यूटिक नामक शोध पत्रिका में एक रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के नाम से प्रकाशित कराया था। 1874 में जेम्स वार्गेस ने इंडियन यूरिक्यूटिक नामक शोध पत्रिका में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के नाम से प्रकाशित कराया था। किस नाम से? रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 10वां पॉइंट है हमारा 1909 ईस्वी में 1911 के मध्य 1909 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी के मध्य लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में सैयद अहमद, फजलुद्दीन, नंदलाल, असीत कुमार, समरेंद्र नाथ गुप्त के सहयोग से प्रतिलिपियाँ तैयार हुई थी। दोस्तों जो अगली प्रतिलिपि तैयार हुई थी वो किसके सहायता से तैयार हुई थी? तो 1909 ईस्वी से 1911 ईस्वी के मध्य लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष कौन थे? लेडी हैरिंगम थे। इनकी अध्यक्षता में सैयद अहमद, फजलुद्दीन, नंदलाल, असीत कुमार, समरेंद्र नाथ गुप्त के सहयोग से प्रतिलिपियाँ तैयार हुई थी, जिन्हें 1915 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी में अजंता फ्रेस्कोज नाम से प्रकाशित कराया था। किस नाम से प्रकाशित कराया गया था? तो अजंता फ्रेस्कोज नाम से प्रकाशित कराया गया था। और यह कब कराया गया था? तो 1915 में यह प्रकाशित कराया गया था। दोस्तों हमारा 11वां पॉइंट है 1908 ईस्वी में यहाँ एक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी? 1908 में एक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12। 1951 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। दोस्तों 1951 ईस्वी में अजंता के गुफाओं को राष्ट्रीय
स्मारक घोषित किया गया है। पॉइंट नंबर 13 हमारा क्या है, 1953 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके रखरखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। दोस्तों 1953 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके रखरखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। कब ली थी? तो 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 15। 1965 ईस्वी में मदनजीत सिंह ने यूनेस्को की सहायता से द पेंटिंग ऑफ अजंता ग्रंथ प्रकाशित की थी। दोस्तों 1975 में मदनजीत सिंह ने यूनेस्को की सहायता से द पेंटिंग ऑफ अजंता नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था। पॉइंट 15 है हमारा 1967 ईस्वी में भारत सरकार ने अभी तक के शोधों एवं लेखों के आधार पर, दोस्तों भारत सरकार ने अभी तक के शोधों एवं लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल नाम की पुस्तक प्रकाशित की थी। और ये कब की थी? 1967 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित की थी और इसका नाम क्या था? अजंता म्यूरल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 17। 1863 ईस्वी में अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। दोस्तों 1863 ईस्वी में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। अब दोस्तों देख लेते हैं गुफाओं के चित्रों का वर्गीकरण। दोस्तों गुफाओं के चित्रों का वर्गीकरण, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? गुफाओं के चित्रों का वर्गीकरण। दोस्तों अजंता की गुफाओं के चित्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अजंता के चित्रों का विषय वस्तु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से है? पहला है अलंकारिक, दूसरा रूप भेदिक, तीसरा वर्णनात्मक। दोस्तों पहला जो प्रकार है वो है अलंकारिक। अलंकारिक के अंतर्गत फूल पत्तियाँ, पुष्पों के बेले, कमल दल, लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गांधर्व और अप्सराएं आदि आती हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है रूप भेदिक। रूप भेदिक के अंतर्गत पद्मपड़ी, बोधिसत्व, वज्रपाणि, अवलिकेश्वर, बुद्ध जन्म, विवाह, गृह त्याग इत्यादि। तो दोस्तों रूप भेदिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पद्मपाणि, बोधिसत्व, वज्रपाणि, अवलिकेश्वर, बुद्ध जन्म, विवाह, गृह त्याग आदि आता है इसके अंतर्गत। तीसरा जो प्रकार है वो है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक के अंतर्गत घटना चित्र एवं जातक कथाएं आती हैं। एक नोट लिख लीजिए आप। वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्र में अजंता के चित्रों को इन्हीं 3 वर्गों में बांटा है। दोस्तों वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्र में अपनी अजंता के चित्रों को इन्हीं 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से 3 वर्ग है? अलंकारिक, रूप भेदिक, वर्णनात्मक। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट है अजंता की गुफाओं का। आगे हम दूसरा पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तो आप आर्टिस्ट अंजलि राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।